भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां बीजेपी को वोट के मामले में उमा भारती ने सफाई दी। उमा भारती ने लगातार 10 ट्वीट किए। लोधी समाज के मंच से उन्होंने भाषण दिया था और भाषण का एक अंश अब वायरल हो रहा है, जिसमें उमा भारती भाषण के पहले कुछ वाक्य बताना जरूरी है। उन्होंने कहा, आइए सुनाते हैं कि आखिरकार उमा भारती ने लोधी समाज के मंच से क्या बयान दिया था। अब बीजेपी को वोट देने वाला लोधी समाज ही नहीं बचा तो बचा क्या? वोट कौन देगा हमको? बचे नहीं कोई वोट देने वाले। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 174 से ज्यादा से बनेगी कमलनाथ जी की सरकार। कांग्रेस तो बेवजह के मुद्दे ढूंढती रहती है। उन्होंने कहा कि समाज में सामाजिक रूप से जो चीजें हैं उनके निर्णय समाज को अपने करना चाहिए। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट किया है और उन्होंने मौजूदा मंत्रिमंडल को लेकर असंतुष्टि उन्होंने जाहिर की है। मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्र का संतुलन बिगड़ा है। कांग्रेस का एक समूह टूटकर हमारे साथ आया, उसके सहारे सरकार का गठन हुआ और मंत्रिमंडल बना। तो मंत्रिमंडल को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती का यह ट्वीट है और उन्होंने मंत्रिमंडल से असंतुष्टि उन्होंने जाहिर की है। भोपाल से खबर, आपको फिर से बता दें कि पूर्व सीएम उमा भारती ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने जो मौजूदा मंत्रिमंडल है उसको लेकर उन्होंने असंतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्र का संतुलन बिगड़ा है। कांग्रेस का एक समूह टूटकर हमारे साथ आया, उसके सहारे सरकार का गठन हुआ और मंत्रिमंडल बना है। चलिए और इस खबर पर हम बात करेंगे और हमारे साथ के मिश्रा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिश्रा साहब, जिस तरह से ये बयान है पूर्व सीएम उमा भारती का, मंत्रिमंडल मौजूदा जो मंत्रिमंडल है उसको लेकर उन्होंने असंतुष्टि जाहिर की है। देखिएगा, आदरणीय उमा भारती जी इस प्रदेश की सम्मानित नेता है हम लोगों की निगाह में। भले भारतीय जनता पार्टी उन्हें ना समझे, वे कभी कभी सच बोलने का दुस्साहस करती हैं मगर शाम को पलट जाती हैं। तो यदि वो इस अपनी अविश्वसनीयता से अपना एक कदम आगे बढ़ा ले तो वो बोलती सच है। हम उनके कहे का स्वागत करते हैं। चलिए, और प्रहलाद कुशवाहा जी भी बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे बयान को आप? देखिए, उमा जी ने कहा है, अब उनको लगा होगा कि उनको कहना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी में हो या कांग्रेस में हो, मंत्रिमंडल का मामला तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सीएम का विशेषाधिकार है कि उनको मंत्रिमंडल में किनको रखना है किनको नहीं रखना है। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी सबका साथ सबका विकास को लेकर और सभी वर्गों के लिए काम करने वाला दल है और मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार से किसी भी बिरादरी हो या फिर क्षेत्रीय समीकरण हो। सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने समन्वित करके ही मंत्रिमंडल बनाया है और आने वाले समय में जैसे कई बार चर्चा भी होती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कि नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। ये उनका अधिकार भी है कि वो कब करना है, किनको मंत्रिमंडल में रखना है। जी मिश्रा साहब, क्या जवाब देंगे इस पर? कुशवाहा साहब की मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये प्रिविलेज माननीय मुख्यमंत्री जी का ही होता है। मगर उमा भारती जी जिनके बैसाखी पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003-04 में काबिज हुई थी, आज उन्हें यह क्यों बोलना पड़ रहा है? उसका जवाबदार कौन है? क्या वे गलत बोल रही हैं तो आदरणीय कुशवाहा साहब ये कहें कि वो गलत बोल रही हैं, सही बोल रही हैं तो कुशवाहा साहब को चाहिए कि वो बिल्कुल इस बात को स्वीकारें कि वो सही बोल रही हैं। बीच में रास्ता निकालने की कोशिश न करें, सच बोलने का साहस होना चाहिए। जी कुशवाहा साहब कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकाल कर आप बोल रहे हैं। मैं क्यों, माननीय मिश्रा जी अनुभवी व्यक्ति हैं और कार्यकर्ता लंबे समय के कांग्रेस पार्टी के हैं और जिम्मेदार पद पर भी हैं। मुझे लगता है कि देखिए, उमा भारती जी की बैसाखी वाला विषय नहीं है। कांग्रेस के कुशासन और जो बंटाढारी शासन था 2003 के पहले, उसका परिणाम था कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई और लगातार 2013 तक हम बहुमत में आते रहे। 18 में भी कांग्रेस को भी बहुमत नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी को भी बहुमत नहीं मिला।
लेकिन हम कांग्रेस से कभी पीछे नहीं रहे, तो इसलिए कांग्रेस की कुनीतियां हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार आई थी। और मुझे लगता है कि इस चीज को माननीय मिश्रा जी को भी स्वीकार करना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया के मिश्रा साहब और प्लाजा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।